कहते हैं कि एक इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए। हमारा सुथार समाज आज भारत के हर कोने में अपना काम कर रहा है, जिसमें सामाजिक रूप से सुदृढ़ है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। लेकिन हमारी जो कौम है, हमारे सुथार समाज है, वो कहीं न कहीं हम एक मजदूरी के क्षेत्र में आते थे और मजदूर का काम कर सकते थे। लेकिन समय के साथ में या भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा समझे कि पिछले 20 साल में हमारे समाज ने आर्थिक उन्नति ठीक की है। जब कभी भी आर्थिक उन्नति से हम आगे बढ़ते हैं तो एक शिक्षा का माहौल बनता है। शिक्षा के माहौल के लिए या शिक्षा के बाद में जब हमारे समाज कोई अफसर बनता है या कोई उच्चाधिकारी बनता है, उच्च अधिकारी बनता है, तो सबसे ज़्यादा जरूरत होती है राजनीतिक पहल की, एक राजनीतिक ताकत की। तो मैं समझता हूँ कि आज का दौर हमारे सुथार समाज के लिए, चाहे राजस्थान में कहे या प्रवासी राजस्थानी में कहे, एक राजनीतिक ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं हमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक फील्ड से हमारी समाज नहीं है, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से जब हम कार्य करते थे उसके बाद में हमने ये समाज के विभिन्न जगह पे मंदिर बनाए, समाज के लिए अच्छी जगहें बनाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज हमारे राजस्थान के बाद या भारत में भी हमारे समाज की इतनी अच्छी संस्थाएं हैं जो समाज इसके लिए कार्य कर रही, अच्छा कार्य कर रही। और आप में से हमसे निकल के ही उन लोगों ने काम किया है, उनको हम सबको धन्यवाद देते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है, उस समय के लिए राजनीतिक ताकत मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी महसूस करते होंगे कि राजनीतिक ताकत के बिना हमारा समाज आगे बढ़ने के लिए उसकी भागीदारी जरूरी है। हम चाहे किसी भी पार्टी के विचारधारा से, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन अगर हमारी समाज की जाजम का कोई इंसान, क्योंकि हम इस समाज की जाजम में सब बराबर है, हमारी समाज की जाजम में से या हमारे समाज का कोई इंसान राजनीतिक पहल करता है तो उसको हमें पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, चाहे तन से मन से उनके विचारों से साथ देना चाहिए। और ऐसे ही विचार लेकर आप सबके बीच में हमारे भाई, हमारे साथी प्रवासी मुंबई के रहने वाले और यहाँ मूल गांव उनका आपके रोहित के पास में ही पुख्तारी से है, पुखराज जी साहिल, जिन्होंने कोशिश की है, पहल की है कि 25 साल की उन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दी, चाहे राजनीतिक पार्टी में दी या सामाजिक में दी। बहुत अच्छा काम कार्य किया। और जो पिछला वर्ष हम समय भूल नहीं सकते, कोरोना का समय था, उन्होंने कोरोना में समाज के कई लोगों के पास बनाए, बहुत अच्छी सेवाएं की। चाहते तो ये अपना कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहल की कि मैं राजनीतिक में एक पहल करूंगा। और ये आने वाले 118 विधानसभा पाली से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं 2023 में। तो इन्हें ये लगा कि मैं जिस कुल में पैदा हूँ, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, वहाँ मेरा कुछ फर्ज है। उस फर्ज के लिए इन्होंने ये शुरुआत की कि मैं सबसे पहले मेरे सुतार भाइयों, जहाँ हमारा आपस में रोटी व्यवहार है, हमारा आपस में बेटी व्यवहार है, उनसे मिलूँ, उनका आशीर्वाद लूँ। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि इनके जो तूफानी दौरे चल रहे हैं, मुझे तो 1-2 दिन साथ मौका मिलेगा, लेकिन आप सबके बिना ये जीत अधूरी है। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे विनती है कि इनका मनोबल बढ़ाए, जो बुजुर्ग हैं उनको आशीर्वाद दें, और जो युवा हैं, कहते हैं कि युवा शक्ति जो है वो आज चाहे कोई भी मंच हो, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सबसे ज़्यादा हमारे भारत में युवा है। 60% यूथ को हम काउंट कर सकते हैं। अगर 60% युवा भारत में है तो हमारे समाज में भी है। युवा अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लिखे हुआ भी देख सकते हैं युवा, और युवा का जब उल्टा पड़ते हैं तो वायु, या ये वायु का चक्रवात जब आता है ना, तो अच्छों को लेके बैठता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, विशेष करके बुजुर्गों से, कि आने वाले समय में आप पुखराज जी को समाज के नाते, पार्टी की विचारधारा कोई भी हो सकती है, उनको आशीर्वाद देवें। और आपका भी ये सपना होगा कि हमने जो MLA, विधायक या जो MP के चुनाव होते हैं, उन चुनावों के अंदर में विभिन्न जातियों के नाम होते हैं। किसी बैलेट पेपर में बहुत कम सुथार नाम देखने को मिलता है। राजनीतिक विचारधारा अपनी जड़ है, लेकिन हमें ये खुशी होगी कि अगर उस बैलेट पेपर में हम पुखराज सुथार या कोई और सुथार का नाम लेके, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसी बात को मन में धारण करके मेरी आप सबसे विनती है कि आज यहाँ पे आप 50-60 नहीं, एक 5000 के बराबर है, आप एक संस्था का निर्माण करते हैं, एक संस्था को संचालित करते हैं। वर्षों से ये आता रहा है कि विभिन्न जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव में दूसरी जातियों को मौका मिलता है, हमारी जाति को भी मौका मिला है और आगे भी मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक पहल बहुत जरूरी है। मेरी आप सबसे विनती है, विशेष करके युवा से, कि आप पहल करें पुखराज भाई के लिए,
जिस प्रकार से भी मदद कर सकते हैं जरूर करें। और सामाजिक स्तर पे हम बहुत अच्छे मजबूत हैं और ये कह सकते हैं कि राजस्थान ही नहीं भारत में भी हमारा समाज मजबूत है। और आज समाज का अंतिम व्यक्ति कहीं पंक्ति में बैठा है, वो कहीं न कहीं ये नहीं सोचे हैं कि मैं आज कमज़ोर हूँ। आज जो यहाँ पे बैठे हैं, कोई आदमी 500-1000 रुपये का काम भी करता होगा, वो वहाँ काम छोड़ के आ जाए और उसके लिए मैं उसको विशेष धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो उद्योगपति है वो तो अपना समय निकाल सकते हैं, लेकिन जो कारीगर भाई 500-1000 रुपये का रोज का मजदूरी करते हैं, वो आज ये समय सोच के आए कि मैं समाज का हूँ, समाज मेरा है, मैं समाज के कुछ देने की बात रखता हूँ। ऐसे कारीगर भाई को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आपकी सबकी ताकत से मिलकर आज ये आगे बढ़ेंगे। और रोहित ये जो पाली क्षेत्र में आता है, श्री विश्वकर्मा सुतार समाज जहांगीर नवयुग मंडल, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जो मान सम्मान दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे विनती करता हूं कि चल पड़े हैं हम, एक दूसरे का साथ देवें और जरूर देवें। और जितने भी युवा साथी है विशेष करके वो हमेशा ये ध्यान रखें कि हौसले की उड़ान जो पंखों से नहीं होती, हौसलों से होती है। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, धन्यवाद देना चाहिए। पाली की सभा में भी ये कहा कि किसी सुथार भाई ने हिम्मत तो की, हमें ज़रूरत है इस हिम्मत को थोड़ा बढ़ावा देने की। हम एक दूसरे की ताकत बने, 1 से 1 11 होंगे, 11 से 11 111 होंगे, 111 से 1 लाख होंगे, कई लाखों की तादाद में हम बनेंगे। और सामाजिक जो मान्यता है, सामाजिक जो भवन है, उससे थोड़ा आगे बढ़ के आज राजनीतिक पहल करें। आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि आने वाले समय में आप जहाँ कहीं भी जिस समाज के क्षेत्र में रहते हैं, ये जरूर सोच रखें कि मैं समाज का हूँ, ये समाज की जाजम पर मैं कुछ कर सकता हूँ, और ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का मनभेद मतभेद न रखें, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कोई भी सिंचित कुंचित पिछला वर्ग है उसके लिए कार्य करें। और आप सबसे पुनः एक बार विनती कि आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और आप सबसे विनती है भाई पुखराज जी का साथ देवें। आप सबको एक बार खूब खूब धन्यवाद। अपने आराध्य देव, हमारे आराध्य देव षष्ठी सृजन करता भगवान विश्वकर्मा की जयकारे के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। धन्यवाद।